नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं काजल का दर्द का तीसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। काजल की आंख खुली हुई थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई बाहर आने की, अविनाश का सामना करने की। उसके जाने के बाद वह बाहर निकली। उसको देख श्यामा बोली, क्या हुआ भाभी जी, आज बहुत देर तक सोती रही। काजल हाँ हूँ करके नहाने चली गई। रात को अविनाश देर से आया, खाना खा लिया कह करके अपने कमरे में चला गया। 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा और आगे भी पता नहीं कब तक चलता कि शाम को सोनिया आ गई। काजल किताब पढ़ रही थी। सोनिया उसके हाथ से किताब लेते हुए बोली, क्या यार तुम किताबों में मुंह गड़ाए हुई बैठी हो, इतने सुंदर शहर में रहती हो और बाहर निकलती ही नहीं। आज हमने अविनाश को रात खाने पर बुलाया पत्नी सहित, लेकिन उसने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम नहीं आ पाओगे। सुन करके काजल को आश्चर्य हुआ। अविनाश ने इस बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन आजकल वह कहता ही कहाँ है कुछ। काजल बात बनाते हुए बोली, हाँ कल बहुत दर्द हो रहा था सिर में। सोनिया हंसते हुए बोली, ठीक है दवाई ले ली ना, अब तो ठीक हो गया होगा। चलो तैयार हो जाओ, हम अविनाश को सरप्राइज देंगे। उसकी बात सुनते ही काजल ने मना कर दिया। अविनाश उसे नहीं ले जाना चाहता होगा तभी बहाना बनाया। अगर वह चली गई तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। अविनाश को और गुस्सा आएगा। उसकी ना सुन करके सोनिया गंभीर स्वर में बोली, देख काजल, मुझे नहीं मालूम तुम दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं है, यह साफ दिख रहा है। अविनाश सब जगह जाता है लेकिन तू कहीं नहीं जाती उसके साथ। अगर मुझे अपनी परेशानी बताएगी तो मैं तेरी मदद ही करूंगी। आखिर मुझे 2 साल का अनुभव है शादी का। काजल का मन बड़ा दुखी हुआ यह बात सुन करके। मतलब अविनाश के जान पहचान वालों के मन में उनके रिश्ते को लेकर के कानाफूसी हो रही है। अविनाश को इस कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है क्या? लेकिन सोनिया से इस बारे में बात करना पता नहीं ठीक है कि नहीं। उसने अविनाश के सब दोस्तों के बीच बात फैला दी तो अविनाश की बदनामी हो जाएगी। वह धीरे से बोली, नहीं हमारे बीच सब नॉर्मल है, वह थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, बस वही पति पत्नी के बीच की थोड़ी परेशानी है। सोनिया फिर जिद करते हुए बोली, चलो तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, अब बस तैयार हो जाओ, हम फिर चलते हैं। सोनिया ने जिद करके उसे वह ड्रेस पहनने को कहा जो दिलवा करके लाई थी। फिर उसकी तैयार होने में मदद की। आईने में देख करके काजल को लगा वह बहुत स्मार्ट लग रही है, आधुनिक पोशाक में बिल्कुल आधुनिक। मन में इच्छा हुई अविनाश को भी अच्छी लगे तो बात है। सोनिया के साथ उसके घर चली गई, लेकिन उसे घबराहट हो रही थी। अविनाश को उसे वहां देख करके क्या प्रतिक्रिया होगी। अनिल और अविनाश अभी आए नहीं थे। वह सोनिया की खाना बनाने में मदद करने लगी। सोनिया ने घर बहुत अच्छे से सजा रखा था। काजल को लगा उसने कुछ बदलाव नहीं किया, घर में जैसा मिला था वैसे ही रहने दिया। वह अपनी उदासीनता से बाहर निकलते हुए कुछ दिलचस्पी ले अपनी आसपास की दुनिया में। आसपास को अखरता तो होगा, अविनाश को अखरता तो होगा जब वह अपने दोस्तों के घर जाता होगा। उनकी हंसती बोलती चहकती पत्नी, सजा दजा घर, उसे इस शादी में क्या मिला, उसका खींचना लाजमी है। काजल को इतने ध्यान से घर की सजावट देखते हुए देख सोनिया बोली, मुझे घर सजाने और गार्डन का बहुत शौक है, एक से एक पौधे चुन करके लगाती हूँ, बहुत मेहनत से देखभाल करती हो। तुम चाहो तो कुछ गमले तुम्हारे लिए भी तैयार कर दूंगी, घर में हरियाली पॉजिटिव इफेक्ट लाती हैं। काजल ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में यह प्रश्न उठ रहा था, सोनिया इतनी भली क्यों बन रही है? क्या वाकई उसकी मित्र बनना चाहिए या उसका भेद जानना चाहती है? उसे खामोश देख करके सोनिया ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या बात है, इतनी चुप क्यों रहती हो?
कम बोलने की आदत ही है या कुछ बोझ दिल पर ले करके घूम रही हो? काजल का मन तो कर रहा था अपनी सारी परेशानी सोनिया के आगे उड़ेल दे और हल्की हो जाए। बहुत अकेला महसूस करने लगी थी वह, लेकिन कैसे विश्वास करे उस पर। सोनिया ही बोली, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इतनी घुल मिल क्यों रही हूँ तुम्हारे साथ। अविनाश और अनिल एक ही स्कूल में पढ़े हैं, इसलिए बचपन के दोस्त हैं। मैं अनिल के पड़ोस में रहती थी और हमारी लव मैरिज है। अविनाश को भी मैं बहुत पहले से जानती हूँ, इसलिए हम तीनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मैं चाहती हूँ तुम भी हमारी मस्ती में शामिल हो जाओ, फिर देखो कितना मज़ा आता है। उसकी बात सुन करके काजल का दिल भर आया। वह भी ऐसे दोस्त चाहती थी जिनके बीच अपनी सारी समस्या या अतीत भूल जाए। उसे सोनिया अच्छी लगी, उससे सब कुछ कहने ही वाली थी कि बाहर गाड़ी की आवाज़ सुन करके चुप हो गई। अविनाश और अनिल प्रवेश कर रहे थे। अनिल अंदर आते हुए बोला, देखो मैं इसे ऑफिस से ही पकड़ लाया, नहीं तो साला इधर उधर हो जाता। फिर काजल को देख करके ठिठक गया और बोला, काजल तुम यहाँ कैसे? क्या सरप्राइज दिया तुमने? आश्चर्य अविनाश की आंखों में भी था। वह बोला, तुम कैसे आई? सोनिया हंसते हुए बोली, मैं जबरदस्ती लाई हूँ। कितनी प्यारी लग रही है ना? अविनाश कुछ पल देखता रहा। काजल ही शर्मा करके अंदर चली गई सोनिया की चाय बनाने में मदद करने। अनिल बहुत मजाकिया था, इधर उधर के किस्से सुना करके सबको हंसाता रहा। हंसते बोलते कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। जब चलने लगे तो सोनिया काजल को अंदर ले गई और एकांत में बोली, तुम बहुत प्यारी और भोली हो, अविनाश के लिए बिल्कुल सही हो। तुम दोनों के बीच जो भी गलतफहमी है, परेशानी है, उसे जल्दी सुलझा लो। इतना हल्का फुल्का माहौल था, अचानक सोनिया क्यों वहीं गंभीर मसला ले करके बैठ गई। काजल उसकी तरफ आश्चर्य से देख रही थी। सोनिया आगे बोलने लगी, अविनाश का बास किशोरी लाल अपनी पत्नी और बेटी मोनिका के साथ आनंद नगर आया हुआ है। कल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था। मोनिका पूरी पार्टी में अविनाश के पीछे लगी रही, उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा उसने। काजल का मन फिर उदास हो गया। अविनाश जैसे नौजवान इतने अच्छे पद पर आसीन है, लड़कियां तो उसके आगे पीछे घूमती होंगी। उसको चुप देख करके सोनिया बोली, सुनने में आया है कि किशोरी लाल बहुत पहले से अविनाश को अपनी बेटी के लिए पसंद कर चुका था। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ और अविनाश ने तुमसे शादी कर ली। हमें भी नहीं बुलाया शादी में, लेकिन तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ। काजल ने कांपती आवाज में पूछा, अविनाश जी पसंद करते हैं क्या मोनिका को? सोनिया कंधे झटकते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम। अविनाश अपने मन की बात किसी से नहीं करता है। हाँ, किशोरी लाल जिस तरह से अविनाश का फेवर करता था और अपनी लड़की उसके सामने करता रहता था, सबको उसकी मंशा समझ आती थी। मोनिका तुम्हारी जितनी सुंदर नहीं है, लेकिन बहुत स्मार्ट और चालाक है। आगे सोनिया ने बोलना मुनासिब नहीं समझा, उसे लगा इशारा ही काफ़ी था। काजल के मन में विचारों का ताना बाना बुनना शुरू हो गया। भले ही मोनिका का इरादा पहले अविनाश से शादी करने का था, लेकिन अब अविनाश शादीशुदा है तो मोनिका को इस तरह के विचार मन में नहीं लाने चाहिए। उसने और अविनाश ने सोनिया और अनिल से विदा ली। गाड़ी में बैठ काजल के दिमाग में अभी भी सोनिया की बात घूम रही थी। क्या पता मोनिका को शादीशुदा बंदे से प्रेम करने में कोई आपत्ति ना हो, उसके माता पिता को भी गलत नहीं लग रहा हो, और हो सकता है मोनिका को अविनाश से इतना प्रेम हो गया हो कि उसके शादीशुदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। वह अपने मन को नहीं समझा सकती हो और बिना शादी के भी रिश्ता रखना चाहती हो, या कहीं ऐसा तो नहीं अविनाश के मन में उसके लिए भावनाएं हो और काजल के माता पिता की भावनात्मक जबरदस्ती का शिकार हो गया हो। अविनाश ने तब तो शादी कर ली हो और अब पछता रहा हो। कहीं अविनाश ने स्वयं मोनिका को बताया हो कि उसकी शादी किन हालातों में हुई और उसे इस रिश्ते में कोई सुख नहीं मिल रहा है, न शारीरिक, न भावनात्मक, न गृहस्थी का। ऐसे विचार आते ही वह पसीने से भीग गई। अविनाश उसे गौर से देख रहा था। उसे लगा अनिल के घर में तो वह बहुत हंस बोल रही थी, गाड़ी में बैठती ही इतनी खामोश हो गई, ना जाने किस चिंता में डूब गई है। उसके चेहरे पर पसीना देख उसने पूछा, गर्मी लग रही है क्या? एसी चलाऊं? वह एकदम चौंक करके बोली, हाँ चला दीजिए। अविनाश को समझ नहीं आया, उसके साथ जब होती है तो क्यों इतनी चुप रहती है, डरी सहमी सी रहती है। खामोश रहना उसका स्वभाव नहीं लगता। कहीं ऐसा तो नहीं जिससे
इसकी शादी होने वाली थी, क्या नाम था चंपू का, उससे ही शादी करना चाहती हो और यह शादी केवल एक समझौता हो। माता पिता ने जबरदस्ती करवा दी हो, लेकिन अब क्या हो सकता है। मन की बात बताए तो आखिर क्या सोचती है। काजल का मन जितना सोनिया के घर जा कर के हल्का हुआ था, वहां से लौटते वक्त उतना ही भारी हो गया। उसे महसूस हुआ इस तरह से बिना कुछ करे खामोश पड़े रहने से कोई लाभ नहीं होने वाला। अपने मन को स्थिर करके आगे बढ़ना होगा, गृहस्थी पर ध्यान देना होगा, घर को व्यवस्थित करके थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश करनी होगी। वह स्वयं तो अविनाश पर भावनात्मक स्तर पर निर्भर करने लगी थी, लेकिन वह उस पर किसी भी तरह से निर्भर नहीं है। उससे बातचीत करनी चाहिए, उसकी पसंद नापसंद जानना चाहिए, उसके मन की बात समझनी पड़ेगी, तभी उसके दिल को पढ़ सकेगी। उसके साथ भावनात्मक रिश्ता जोड़ना आवश्यक है। और सब तो ठीक है, शारीरिक निकटता कैसे बनाए, उसे लगा कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो अविनाश उससे बहुत दूर होता चला जाएगा। विचारों में इतनी डूबी हुई थी, उसे पता ही नहीं चला घर कब आ गया। घर के अंदर दाखिल होते हुए वह बहुत दुविधा में थी, करे तो क्या करे। एक बात तो निश्चित है, अब अविनाश अपनी तरफ से पहल कभी नहीं करेगा। उसने उसको धक्का दे करके उसके अहंकार को चोट पहुंचाई है, उसे ही कुछ करना पड़ेगा। अविनाश जब बाहर के दरवाजे बंद करके अंदर आया, काजल उसके कमरे के बाहर असमंजस की स्थिति में खड़ी थी। जब उसने अविनाश को अपनी तरफ प्रश्नात्मक नज़रों से देखते हुए देखा तो झेंप करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ऐसे ही हिम्मत हारती रही तो अविनाश के निकट कभी नहीं जा पाएगी। दिल में पक्का इरादा ले करके वह फिर मुड़ी। अविनाश अपने कमरे में जा चुका था, वह भी उसके कमरे में प्रवेश कर गई। अविनाश ने उसे देख आश्चर्य से पूछा, कुछ कहना चाहती हो क्या? काजल को लगा उसने एक शब्द भी बोला तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी और वह दौड़ करके अपने कमरे में चली जाएगी। काजल सांस रोके अविनाश की तरफ बढ़ती रही और उसके निकट जा करके खड़ी हो गई। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें उठा करके अविनाश की ओर देखा तो वह उलझन भरी निगाहों से उसे देख रहा था। इससे पहले कि वह पीछे हट जाता और काजल की हिम्मत जवाब दे जाती, उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अविनाश के चेहरे को पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाने लगी। वह आश्चर्य से उसकी तरफ देख रहा था। इससे पहले कि उसके चेहरे के भाव उपहास या गुस्से में तब्दील हो, काजल ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह धीरे धीरे अपने ओंठ उसके ओंठों के तरफ बढ़ाने लगी। जैसे ही अविनाश की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हुई, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। घबराहट में उसने अपनी आंखें कस करके भींच ली। उसके ओंठ सूख रहे थे, देह तन करके काठ हो गई थी और वह मूर्ति की तरह स्थिर हो गई। उसे कान में अविनाश की फुसफुसाहट सुनाई दी, क्या हुआ काजल, रुक क्यों गई? आंखें खोलो, आगे बढ़ो, अनुभव करो। उसको सुनाई अवश्य दे रहा था अविनाश ने जो कहा, लेकिन इस बात को मानने में असमर्थ नहीं था उसका शरीर। वह आंखें कस करके बंद करके खड़ी रही। तभी उसे अविनाश की चारों उंगलियां अपने बालों में महसूस हुई। उनके हल्के से दबाव से जो स्पर्श अनुभूत हुई, उन चार बिंदु पर उसके सारे शरीर में उत्तेजना की लहर दौड़ गई। उसका यह डर बेबुनियाद निकला कि अविनाश के छूने से उसे वह हादसा, उन तीनों का स्पर्श याद आ जाएगा। उसे घबराहट हो रही थी उस नई संवेदना को लेकर के जिसकी जकड़ में उसका सारा शरीर गिरफ्त हो रहा था। उसको पहले कभी ऐसी अनुभूति नहीं हुई थी और उसके लिए यह अनुभव अनजाना और अपरिहार्य था। उसकी समझ नहीं आ रहा था अविनाश को यह सब करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही थी। उनकी जिंदगी ऐसी भी सही कट सकती थी। वे दोनों एक दूसरे से अपने सुख दुख बांट सकते थे, साथ घूम फिर सकते थे, जिंदगी दो दोस्त की तरह आराम से काट सकते थे। उसने अपनी ओंठ और कस करके बंद कर लिए। उसके मुंह से निकलने वाली आह अविनाश को सुनाई ना दे। अविनाश के हल्के से उसके ओंठों को अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से छुआ। उसकी अति संवेदनशील त्वचा कांप गई, उसका रोम रोम जागृत हो गया। उसने अविनाश के चेहरे पर से अपने दोनों हाथ हटा लिए। वह मुट्ठी भींच करके खड़ी हो गई। उसे डर लग रहा था वह कहीं गिर ना जाए। अविनाश को बहुत कोमल और धीमा स्वर सुनाई दिया, आंखें खोलो काजल और मेरी आंखों में देखो। काजल ने डरते डरते अपनी आंखें खोली हल्की सी, तो उसे हकीकत नजर आई। अविनाश की आंखों की गहराई, उसकी इतनी निकटता, उसके ओंठ अपने ओंठों पर, उसकी गंध उसे भान हुआ।
वह एक ऐसी तीव्र वेग से बहती जा रही है जिसका उसे पहले कोई अनुभव नहीं था। उत्तेजना के साथ इतना डर गई, उसने फिर अपनी आंखें कस करके बंद कर ली और सुबकते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो। उसे एकदम से अपने ओंठों और सिर पर से हल्के दबाव से मुक्ति मिल गई। उसे नहीं समझ आया उसने जो अभी महसूस किया उसे अच्छा लगा या नहीं, लेकिन उसने जब आंख खोली तो देखा अविनाश पीछे होते हुए लड़खड़ा करके पलंग पर बैठ गया। वह बहुत थका और बोझिल लग रहा था। काजल ने घबराते हुए कहा, अविनाश जी। अविनाश सख्त आवाज में बोला, कुछ मत बोलो काजल, बस यहाँ से चली जाओ। वह इतना डर गई, बिना कुछ बोले अपने कमरे में भाग। कमरे में पहुँच करके भी काजल की सांसें थमने का नाम नहीं ले रही थी। वह अत्यधिक व्याकुल स्थिति में थी, अपने ही मनोभाव को समझने में असमर्थ हो रही थी। उसे शंका थी वह जब भी किसी पुरुष के निकट आएगी तो वितृष्णा से भर जाएगी, अतीत उसे भयभीत करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे ये भयानक पल याद ही नहीं आए। वह इतने आवेश में आ गई थी लेकिन इस वेग की लहर को संभाल भी नहीं पाई थी। अपने आप पर उसका नियंत्रण नहीं रहा था। वह सब कुछ इतनी जल्दी घटित हुआ कि वह भौचक्की रह गई। उसे समझ नहीं आया वह अनुभव उसे सुखद लगा कि नहीं। इससे पहले उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। वह इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अविनाश उसकी प्रतिक्रिया से क्षुब्ध हो गया था। वह समझ सकती थी उसकी अनुभवहीनता के लिए उसके पास धैर्य नहीं है। उसके सामने वह एक अपरिपक्व, कम उम्र और अनुभवहीन लड़की थी। अविनाश को नौकरी करते हुए ही कई साल हो गए होंगे। उसको कितना व्यवहारिक ज्ञान होगा, जबकि काजल की दुनिया तो बहुत सीमित थी। अविनाश को दुनियादारी की समझ रखने वाली उसकी तरह परिपक्व लड़की चाहिए होगी जो उसका हर कदम पर साथ दे सके, समाज में भी उसका रुतबा बढ़ाए। मोनिका ऐसी ही लड़की है, इतने बड़े अफसर की बेटी है, उच्च शिक्षा प्राप्त है, सामाजिक तौर तरीकों को समझने वाली है। उसका भला वह कैसे सामना कर सकती है। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अविनाश उसके बारे में क्या सोचता होगा, कितनी नासमझ और बेवकूफ़ लगी होगी। सुबह उसकी आंख खुली हुई थी लेकिन शर्म के मारे वह बाहर नहीं गई। श्यामा ने रात को आना बंद कर दिया था लेकिन सुबह जल्दी आ जाती थी। उसने ही अविनाश को चाय नाश्ता बना करके खिला दिया। काजल को जब गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दी तो उसने खिड़की से बाहर झांका। पुलिस की वर्दी में अविनाश कितना ताकतवर, स्मार्ट और अच्छा लगता है। उसको देखते ही उसके पेट में मीठा गुदगुदाने वाला एहसास हुआ और एक लहर सारे शरीर में फैल गई। वह शर्मा करके मुस्कुरा पड़ी। यह उसे क्या हो रहा था, क्यों इतनी बेकरार हो रही थी। दौड़ करके अविनाश के पीछे जाना चाहती थी, उसको रोक करके उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन इतनी लज्जा अनुभव हो रही थी उसके सामने एक बोल नहीं फूटने वाला। वह चेहरे पर मुस्कान लिए खोई सी अविनाश को जाता हुआ देख रही थी। तभी श्यामा ने कमरे में प्रवेश किया और काजल को इस हालत में देख करके बोली, क्या हुआ भाभी जी, कहाँ खोई हुई हो। वह भौचक्की से उसे देखते हुए बोली, कहाँ खोई हुई हूँ, बस बाहर देख रही थी कैसा मौसम है। श्यामा हंसते हुए बोली, रहने दो भाभी जी, हमें ना बताओ। ऐसे भैया को जाते हुए देख शर्मा रही हो, लगता है भैया ने रात भर सोने नहीं दिया है, तभी सुबह आंख भी नहीं खुली। काजल श्यामा की बात सुन करके लाल हो गई और झेंपते हुए बोली, क्या बेकार की बातें कर रही हो, जा जा करके काम निपटा। श्यामा हंसते हुए बाहर चली गई। उसे उन दोनों का रिश्ता अजीब लगता था। कौन मर्द शादी के बाद इतना सब्र रखता है, लेकिन पढ़े लिखों की दास्तान कुछ अलग ही होती है। सारा दिन काजल किसी न किसी काम में लगी रही, लेकिन दिमाग में रात वाला दृश्य घूमता रहा। बालों में अविनाश की उंगलियों का प्रभाव महसूस हो जाता और वह व्याकुल हो जाती। अपने ख्यालों में खोई शर्माती मुस्कुराती रही श्यामा उसे अजीबो नज़रों से देख करके हंस देती। शाम को उसे अविनाश का इंतजार हो रहा था। अधीर तो पहले भी हो जाती थी जब वह देर से आता था, लेकिन आज की बेताबी अलग थी। वह हर आहट पर चौंक जाती और बेचैन से कभी इधर बैठती कभी उधर। जब अविनाश नियत समय पर नहीं आया तो उसे अविनाश की प्रतिक्रिया याद आई। कैसे उसने थके हुए स्वर में कहा था, काजल जाओ यहाँ से। उसके सारे जोश पर पानी फिर गया।
वह उसके लिए जैसा महसूस करती है आवश्यक नहीं वह भी उसके लिए वैसा ही महसूस करता हो। इन्हें विचारों में डूबते उतराती वह इंतजार करती रही और काफ़ी देर हो गई, वह आया नहीं। आखिर 10 बजे जब आया तो उसे इंतजार में बैठा देख बोला, सॉरी काजल, काम में इतना बिजी रहा, देर हो गई, फ़ोन भी नहीं कर पाया। तुम मेरा इंतज़ार मत किया करो, खाना खा लिया करो। वह कहना चाहती थी, मुझे इंतज़ार करना अच्छा लगता है, लेकिन बोली, कोई बात नहीं, अब गर्म करके खाना लगा दूं। वैसे वह खाना खा चुका था, लेकिन जानता था काजल नहीं खाएगी। अगर उसने लगाने से मना कर दिया तो वह बोला, थोड़ा ही लगाना, इतनी देर हो गई है, मन नहीं कर रहा है खाने का। खाना खाते हुए काजल कनखियों से अविनाश की ओर देख रही थी। बहुत धीरे धीरे नाम को खा रहा था। काजल को भूख लगी थी, उसने ठीक से खाया, लेकिन अविनाश को देख करके लगा वह खाने का नाटक कर रहा था, खा कुछ नहीं रहा है। काजल को समझ आ गया अविनाश ने झूठ बोला, वह खाना खा करके आया है। थकान के कारण उसका खाना खाने का मन नहीं हो रहा है। वह ऐसा बंदा नहीं है, यह वह जान चुकी थी। वह व्यवहारिक इंसान है और भावना में बह करके अपनी दिनचर्या को खराब नहीं करेगा। उसके लिए उसका काम और पुलिस की नौकरी जीवन में सबसे अहम है और वह बहुत अनुशासित है अपनी दिनचर्या में। वह आधी रोटी और जरा सी सब्जी खा करके उठ गया और सोने चला गया। टेबल साफ करते हुए काजल के मन में शंका उठी, पक्का अविनाश मोनिका के साथ था, किसी पार्टी में गया होगा, वहीं खाना खाया होगा। मोनिका उसके साथ हंस बोल रही होगी, चिपक चिपक करके बातें कर रही होगी। वह उसकी तरह संकोची थोड़े ना होगी। कैसी दिखती होगी, सुनहरे बाल, गोरी चिट्टी, आधुनिक फर्राटेदार अंग्रेजी, किस करने पर पसीना पसीना नहीं होती होगी ना। सोचती रह जाती। उसके दिमाग में यह दृश्य बार बार आ रहा था। मोनिका अविनाश की बाहों में बाहें डाल करके हंस रही है, मन को समझा रही थी। वह अविनाश की पत्नी है, असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहती, लेकिन उसे लगा जिंदगी में पहली बार उसे ईर्ष्या हो रही थी, वह भी एक ऐसी स्त्री से जिसे उसने आज तक देखा तक नहीं था। अगले दिन जब काजल की आंख खुली तो देखा बहुत सुहाना मौसम हो रहा था। वह आकर के बगीचे में बैठ गई। थोड़ी देर बाद अविनाश जॉगिंग करके आता दिखाई दिया। रात देर से आया था, टहलने नहीं जा पाया था, इसलिए सुबह दौड़ लगाने चला गया होगा। आकर के वह भी उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। पसीने से लथपथ हो रहा था। उसने टी शर्ट उतार दी और आंखें बंद करके कुर्सी पर पीछे टेक लगा करके बैठ गया। काजल ना चाहते हुए भी अपनी आंखों को अविनाश की देह पर से हटा नहीं पा रही थी। उसकी सुदृढ़ मांसपेशियां देख उसे आकुलता हो रही थी। उसका मन हुआ एक बार छू करके देखे, लेकिन विचार मात्र से ही संकोच में पड़ गई। अविनाश का सांस लेने के कारण छाती को धीरे धीरे उठना बैठना उसे रोमांचित कर रहा था। उसे नहीं पता चला कितनी देर से देख रही थी और कितनी देर देखती रहती। तभी अविनाश ने उसी तरह आलस में पड़े पड़े पूछा, उम्मीद है जो इतने ध्यान से देख रही हो अच्छा लग रहा होगा। काजल भौचक्का से अविनाश का चेहरा देखती रह गई। मतलब वह देख रहा था उसे देखते हुए। टमाटर की तरह लाल हो गई और उठ करके अंदर जाने लगी। तभी श्यामा दोनों के लिए जूस ले आई। श्यामा के आते ही अविनाश सीधे बैठते हुए बोला, तुम तो देखने में ही टमाटर की तरह लाल हो जाती हो, टच करने पर तो शायद जल करके काली पड़ जाओगी। और वह हंसने लगा। काजल उठ करके जाने लगी तो अविनाश बोला, भाग रही हो काजल, कब तक भागती रहोगी अपनी फीलिंग से। काजल फिर बैठते हुए बोली, मैं भाग नहीं रही हूँ, अंदर काम पड़े हैं, करने जा रही हूँ। अविनाश उसकी ओर झुकते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल करके बोला, शांत और खामोश रहने वाली काजल के दिल में कितनी हलचल मची है तुम्हारी आंखें बता देती हैं। तुमने अपने आगे बोर्ड लगा रखा है, मुझे मत छुओ, लेकिन तुम्हारा मन मुझे टच करने का कर रहा है। काजल एक्सेप्ट इट। काजल ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अविनाश की आवाज गंभीर थी, लेकिन उसके आंखों की चमक बता रही थी वह उसका उपहास उड़ा रहा था। उसकी बात सुन करके काजल उसके सामने से हट जाना चाहती थी, लेकिन अविनाश ने जैसे चुप ना होने की कसम खा ली थी। उसे काजल की मना स्थिति से कोई लेना देना नहीं था। वह आगे बोला, आखिर तुम डर किस बात से रही हो काजल?
काजल ने एक सरसरी नजर अविनाश पर डाली। वह उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। वह कहना तो चाहती थी, डर लग रहा है अपने अंदर उठने वाली भावेश की आंधी से। भावनाओं का जो तूफान उठ रहा है उसे कैसे नियंत्रण करें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बिना बोले वह चली गई। इससे पहले अविनाश देख ले वह कैसे कांप रही है। उसकी बहुत तेज निगाहें हैं। बहुत जल्दी वह दूसरे के मने भावों को पढ़ लेता है। कमरे में पहुंच करके काजल सोच में पड़ गई। अविनाश ने अभी तक उससे इस तरह से बात नहीं की थी, ना ही इस तरह की बातें। आज अचानक उसे काजल को छूने की, पति पत्नी के रिश्ते को आगे बढ़ाने की आधीरता क्यों हो रही है। पहले वह अपने संयम से रहता था, बल्कि ध्यान रखता था गलती से भी काजल को छुए ना, लेकिन अब उसे ताने मार करके, ऐसी बातें करके परेशान कर रहा है। उसकी समझ नहीं आ रहा था क्या बदल गया। कुछ तो वह स्वयं भी बदल गई है। पहले भी उसने अविनाश को कई बार बिना शर्ट के देखा था। ऐसी इच्छा कभी नहीं हुई थी उसकी मसल्स को छू करके देखे। सोच करके ही उसके पेट में अकड़न सी महसूस हुई और शरीर में गर्माहट। लेकिन इसका दोष भी अविनाश पर ही था। उसने यह सब शुरू किया। आखिर उसे शारीरिक निकटता बढ़ाने की ऐसी क्या बेचैनी होने लगी अचानक। शायद मोनिका उसकी जिंदगी में दोबारा आ गई है और उसे महसूस होने लगा होगा उसने क्या खोया है। काजल इन विचारों में इतनी घबरा गई। फिर मन को समझाते हुए वह अपने आप से बोली, उसे मोनिका के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मोनिका अविनाश की कुछ नहीं लगती। वह स्वयं तो पत्नी है, लेकिन फिर महसूस हुआ कैसी पत्नी, जबरदस्ती की थोपी हुई पत्नी। इन विचारों से इतनी क्षुब्ध हो गई उसे पता ही नहीं चला अविनाश कब ऑफिस चला गया। काजल के विचारों की श्रृंखला तब भंग हुई जब श्यामा उसके लिए चाय नाश्ता कमरे में ले करके आई। श्यामा बिना बोले ही चली गई। उसे बहुत जल्दी थी। उसके बेटे की तबीयत खराब थी और काम निपटा करके उसे डॉक्टर के पास जाना था। अकेले और खाली बैठी काजल का दिमाग ठहर नहीं रहा था। बार बार मोनिका का विचार मन में आ जाता। किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर सोचा मनोरमा के यहाँ चली जाए, हमेशा वह आती है। बातों से उसका ध्यान मोनिका पर नहीं जाएगा। लेकिन तभी घंटी की आवाज़ सुनाई दी। कौन होगा सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक स्कर्ट और टॉप में नवयुवती खड़ी थी। काजल ने जिज्ञासा से उसकी तरफ देखा तो वह बोली, मैं मोनिका हूँ, अंदर नहीं आने दोगी क्या। काजल आश्चर्य से उसे देखते हुए एक तरफ हो गई। वह लहराते हुए अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। फिर इतराते हुए बोली, पता नहीं अविनाश ने मेरे बारे में कुछ बताया कि नहीं। उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम शायद उसकी पत्नी हो। काजल भौचक्की से उसे देखे जा रही थी। तो कई दिन से जिस बला ने दिमाग खराब करके रखा था वह यह है। देखने में ठीक ठाक थी। इतना मेकअप करके तो कोई भी अच्छा लग सकता है। फिगर जरूर नपी तुली थी, तभी छोटी सी स्कर्ट और टॉप में सही लग रही थी। निसंदेह पुरुषों की निगाह जब पड़ती होगी उस पर तो टिक ही जाती होगी। मोनिका को जब काजल से कोई जवाब नहीं मिला तो बोली, लगता है मुझे तुम देख करके शॉक्ड हो गई हो। मेरे बारे में शायद तुमने सुना ही नहीं है। काजल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं नहीं जानती आपके बारे में कुछ भी। मोनिका हंसते हुए बोली, अच्छा अविनाश ने बताया नहीं तुम्हें, इतने दिन से आई हुई हूँ। काजल ने इनकार कर दिया तो मोनिका मुंह बनाते हुए बोली, सोचा होगा तुम एक टिपिकल वाइफ की तरह रिएक्ट करोगी। क्या बताना, तुम जैसे छोटे शहर की गंवार लड़कियों के साथ यही रोना है। लड़के लड़कियों के बीच पति पत्नी के अलावा किसी और रिश्ते को समझ ही नहीं सकती हैं। काजल ने उसे घूरते हुए देखते हुए कहा, क्यों नहीं समझ सकती। दोस्ती का रिश्ता तो किसी के बीच भी हो सकता है। इतनी समझ तो सब में होती है। मोनिका हंसते हुए, अच्छी बात है, समझ सकती हो तो। वैसे हमारे बीच दोस्ती से अधिक फीलिंग है। काजल ने चौंक करके उसे देखा तो समझ गई हथौड़े ने सही जगह पर चोट मारी है। मोनिका ने उदासी का नाटक करते हुए कहा, हमारी मंगनी होने वाली थी। मैं 2 महीने के लिए विदेश अपनी मौसी के पास रह गई थी। इस बीच सब कुछ खत्म हो गया। काजल को यह सुन करके अच्छा नहीं लगा। कहीं अविनाश और मोनिका के प्रेम में बाधा बन करके तो नहीं आ गई वह।
अनजाने में ही सही उसको खामोश देख करके मोनिका आगे बोली, कितना अच्छा चल रहा था सब कुछ, हम दोनों कितना खुश थे, पता नहीं कहाँ से तुम बीच में आ गई। मुझे मालूम है तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत है, लेकिन मेरी और अविनाश की क्या गलती थी, हम दोनों क्यों सफ़र करें। काजल मोनिका को आंखें फाड़े देख रही थी। वह अभी तक खड़ी थी। उसे लगा उसके पैर उसको बोझ और नहीं सह पाएंगे। वह बैठ गई। मोनिका रूंधे गले से बोली, देखो मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने अविनाश के आदर्शवादी और सीधेपन का फायदा उठाया है, उसे फंसाया है। काजल ने धीरे से इस झूठे इल्जाम का विरोध करते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं थी। मोनिका रोते हुए बोली, फिर कैसी बात थी। तुमने अपने आंसुओं से उसे अपने से शादी करने पर मजबूर कर दिया, वरना वह तुमसे शादी क्यों करता जब वह मुझे चाहता था। काजल को लगा मोनिका की इस बात में दम था। उसके और अविनाश के बीच कोई समानता नहीं थी। सामान्य परिस्थिति में वह विवाह कभी संभव नहीं होता। कहीं सचमुच अविनाश ने अपनी अच्छाई की भारी कीमत तो नहीं चुकाई। चाहता मोनिका को था और उसको सहारा देने के लिए अपने जज्बातों पर पत्थर रख करके शादी कर ली। काजल को सोच विचार में देख करके मोनिका समझ गई वह सही दिशा में जा रही थी। वह दुखी स्वर में बोली, तुमने विक्टिम कार्ड प्ले करके उसकी सहानुभूति को भड़का दिया, लेकिन एक बात समझ लो, इतनी लंबी जिंदगी और पति पत्नी का रिश्ता सहानुभूति पर नहीं चलता। इसके लिए आकर्षण और प्रेम आवश्यक है, जो तुम दोनों के रिश्तों में कभी नहीं आ सकता। काजल के पास मोनिका की बातों का कोई जवाब नहीं था। इतने महीनों के साथ के बाद भी वह अविनाश के दिल में कोई जगह नहीं बना पाई थी, बल्कि उसके झुंझलाहट का कारण ही बनी हुई थी। उसने एक बार फिर मोनिका की तरफ ध्यान से देखा। अविनाश के दिल में मोनिका पहले से ही है, तो वह काजल जैसी साधारण लड़की को उसके स्थान पर कैसे बिठा सकता है। कितना मानसिक द्वंद्व से गुजर रहा होगा वह। एक तरफ उसके आदर्श और एक तरफ उसका प्रेम। काजल का दिल भारी हो रहा था। अविनाश के दुख का कारण बन रही थी वह। मोनिका को अब तक काजल की खामोशी पर गुस्सा आ जाता, लेकिन काजल के चेहरे के मनोभावों से समझ रही थी काजल पर उसकी बातों का प्रभाव मनवांछित पड़ रहा है। उसने अपनी आवाज में और अधिक दर्द घोलते हुए कहा, अविनाश बहुत हार्ड वर्किंग है, रात दिन गुंडे मवालियों से घिरा रहता है। घर आकर के उसे खुशी और शांति मिलनी चाहिए। ही डिजर्व टू बी हैप्पी। उसको लव और सेक्स मिलना चाहिए। काजल ने चौंक करके मोनिका की तरफ देखा। क्या कहना चाह रही हैं? मोनिका उसको पैनी निगाहों से देखते हुए बोली, अविनाश को शादी से क्या मिला? कुछ नहीं, लेकिन वह इतना अच्छा इंसान है, कभी शिकायत नहीं करेगा। काजल के दिमाग में विचार आया, अगर अविनाश ने शिकायत नहीं की तो मोनिका यह सब बातें इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकती है? कहीं अविनाश भी ऐसा ही तो महसूस नहीं करता? अपने मन की बात मोनिका से करता हो। मोनिका के आनंद नगर आने से वह विचलित हुआ है, तभी उसके निकट आने की कोशिश कर रहा है। उसने दुखी मन से सोचा। उसके मन में यह आशा जागती कि अविनाश उसके प्रति प्रेम महसूस कर रहा है। मोनिका ने खत्म कर दी। काजल मोनिका की बातें झुठलाते हुए बोली, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। हम दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य है। अविनाश मेरी बहुत केयर करते हैं। मोनिका झल्ला करके बोली, अविनाश सबकी केयर करता है क्योंकि वह बहुत केयरिंग है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आसपास वाले उस बेचारे का फायदा उठाएं। काजल ने उत्सुकता से मोनिका को देखते हुए पूछा, तो आसपास वालों का क्या करना चाहिए? मोनिका ने अपनी गर्दन को तानते हुए कहा, उसकी ज़रूरतों को समझना चाहिए। तुम अगर उसका एहसान मानती हो तो उसे छोड़ दो। वैसे भी इतना समय बीत गया है, गुंडे मारे जा चुके हैं, तुम अब बिल्कुल ठीक हो। काजल उसे असमंजस से देखते हुए बोली, पति पत्नी का रिश्ता तो जन्मों का होता है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? मोनिका मुंह बनाते हुए बोली, तुम पता नहीं किस जमाने की बात लेकर के बैठी हो। जिस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है उसे आज के समय में खत्म कर देना ही अक्लमंदी है। मोनिका को लगा काजल को यह बात आसानी से समझ नहीं आने वाली है। उसके लिए शादी मरते दम तक गले से लटकाए रखने वाला ढोल है। उसने अपनी मंशा इस तरह से जाहिर की, खैर मैं तो एक बात जानती हूँ, अपने फ्रेंड को मैं परेशान नहीं देख सकती हूँ। मैं उसकी हर ज़रूरत चाहे फिजिकल हो या इमोशनल पूरी करूँगी। शादी के बिना भी मैं उसे हर तरह से सपोर्ट करूँगी। काजल ने उत्सुकता से कहा, और समाज क्या कहेगा?
आपके माता पिता इसकी इजाज़त दे देंगे? मोनिका ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, मैं अविनाश से इतना प्रेम करती हूँ कि उसकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। समाज की परवाह नहीं करती। वैसे भी अविनाश बहुत दिनों तक तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बोर हो करके एक ना एक दिन तुम्हें छोड़ देगा। सैंडल के ठक ठक की आवाज़ के साथ वह चली गई। मोनिका को देख करके और उसकी बातें सुन करके काजल की आतुरता और अधिक बढ़ गई। उसे लगने लगा कि अविनाश की जिंदगी को बर्बाद करने का दोष उस पर है। उसके कारण दो प्रेम करने वाले जुदा हुए। वह अपने आप को इन दोनों का कसूरवार मान रही थी और जब अविनाश का संयम जवाब दे जाएगा तब वह उसे छोड़ देगा। इस स्थिति में वह कहाँ जाएगी? जब अविनाश उसे जाने के लिए कहेगा कितना अपमानजनक होगा। उसको अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। क्यों अविनाश पर निर्भर होती जा रही है? आगे पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। सारा दिन अपना दुखड़ा सीने से लगाए बैठी रहती है। कब तक और वह लोगों की सहानुभूति का फायदा उठाएगी और कब तक लोग उसे सहानुभूति देंगे? शाम को अविनाश ने खाना खाते हुए पूछा, एनी प्रॉब्लम? बिना अविनाश की तरफ देखे आवाज को सामान्य रखने की पूरी चेष्टा के साथ काजल ने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अविनाश बोला, रहने दो, तुम्हारे दिमाग में महासंग्राम चल रहा है। तुम बिना सब्जी के रोटी खा रही हो। अविनाश की आवाज से वह समझ गई वह उसका उपहास कर रहा है। काजल सब्जी डालते हुए बोली, मुझे यह सब्जी ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए खाने का मन नहीं कर रहा था। अच्छा, पिछली बार तो कटोरा भर करके खाई थी यह सब्जी, अविनाश खाते हुए बोला। काजल गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी प्लेट में झांकने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? वह हंसते हुए बोला, पुलिस वाला हूँ, हर तरफ निगाह रहती है। मैंने जो सुबह कहा था उसकी वजह से दिमाग में उथल पुथल होगी। काजल ने चौंकते हुए कहा, क्या कहा था? अविनाश लापरवाही से बोला, यही कि तुम्हारा मन मुझे छूने को करता है लेकिन तुम डरती हो। काजल झेंपते हुए बोली, क्या बकवास है? वह आराम से खाते हुए बोला, बिल्कुल सही बात है और तुम जब चाहो मुझे टच कर सकती हो। तुम्हारी तरह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। काजल के लिए खाना निगलना मुश्किल हो रहा था। कुछ क्षण बाद वह बोली, इस तरह की बातों के अलावा हम और कोई बात नहीं कर सकते क्या? वह उसको ध्यान से देखते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकते हैं? हमेशा इधर उधर की बातें ही करते आ रहे हैं अब तक, लेकिन पति पत्नी के बीच सब तरह की बातें होनी चाहिए। काजल धीरे से बोली, हाँ लेकिन हमारी नॉर्मल शादी नहीं है। वह गंभीरता से बोला, यह तो हमारे ऊपर है, हम उसे नॉर्मल बनाएं। रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ठहरे हुए पानी की तरह बदबूदार हो जाएंगे। काजल की समझ नहीं आ रहा था इस बात का क्या जवाब दे। मोनिका के हिसाब से अविनाश उसकी तरफ आकर्षण महसूस नहीं कर सकता, लेकिन अविनाश उसके साथ संबंध आगे और गहरे करना चाहता है। कहीं इसलिए तो ऐसा नहीं कह रहा है कि वह डर करके पीछे हट जाए और अविनाश को बहाना मिल जाएगा उससे पीछा छुड़ाने का। यह सोच करके उसका मन आहत हुआ। अविनाश को बहाना ढूंढने की क्या आवश्यकता है उससे पीछा छुड़ाने के लिए? उसके इशारे की देर है। अविनाश जैसा चाहेगा वह वैसा करेगी। फिर विचार आया, अगर ऐसा है तो वह जो चाहता है क्यों नहीं कर रही है? वह निकटता चाह रहा है और वह घबरा करके आगे बढ़ नहीं रही है। उसकी खुशी के लिए अपने डर को एक तरफ रखना होगा। उसको इतनी देर खामोश देख करके अविनाश बोला, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? फिर दिमाग में नफा नुकसान का हिसाब चलने लगा क्या? यार इतना कैसे सोच लेती हो? पता नहीं सारा दिन क्या सोचती रहती हो। काजल झुंझलाहट में बोली, सोचने को क्या है, चुपचाप खाना भी नहीं खा सकते क्या? और उसका खाना हो चुका था, वह उठ गई। अगले दिन छुट्टी थी। 12 बजे के करीब अनिल और सोनिया आ गए। काजल उन दोनों के साथ सहज महसूस करती थी इसलिए बहुत खुश हुई। खाने के बाद फूलों की प्रदर्शनी देखने का कार्यक्रम बनाया गया। सोनिया ने काजल के पीछे पड़ अपने द्वारा दिलाई गई दूसरी ड्रेस पहनाई। आधुनिक स्टाइल के इस लिबास में काजल को लगा वह बहुत अच्छी लग रही है। उसकी निगाहें अविनाश को ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में तारीफ देखने के लिए उसका मन बेताब हो रहा था। अविनाश को किसी जरूरी काम से जाना पड़ा। वह यह कह करके निकल गया कि वह प्रदर्शनी हॉल में पहुंच जाएगा। प्रदर्शनी में घूमते हुए 10 मिनट हो गए थे उन तीनों को।
एक से एक फूलों की छटा अनुपम थे, लेकिन काजल की निगाहें अविनाश को ढूंढ रही थी। जब अविनाश दिखा तो मन खुशी होने के स्थान पर और व्याकुल हो गया। उसके पास मोनिका खड़ी थी। सोनिया और अनिल का ध्यान भी अविनाश पर गया। तीनों उसकी तरफ बढ़ गए। घूमने आने का काजल का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसका दिल बैठा जा रहा था। मोनिका ने अविनाश की बाह को उंगली से पकड़ रखा था और हंसते हुए बातें कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ इतने पास देख काजल को लगा वह चक्कर खा करके गिर जाएगी। उसके हृदय में ऐंठन महसूस हुई तो सारे शरीर में फैलती जा रही थी। काजल ने अपने आप को संयत रखने के लिए अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके नाखून उसकी हथेली में गड़ रहे थे। वे तीनों पीछे खड़े हैं। इस बात से बेखबर मोनिका ने अविनाश के कान के पास कुछ कहा और अविनाश जोर से हंसने लगा। इस दृश्य को देख करके काजल को लगा उसके पैरों ने जवाब दे दिया है और वह बस गिरने ही वाली है। तभी सोनिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे का उड़ा रंग देख वह समझ गई कि काजल विचलित हो रही है। तभी अविनाश मुड़ा। उन तीनों को देख आश्चर्य से बोला, अरे आ गए तुम लोग, इनसे मिलो। यह है किशोरी लाल सर की बेटी डॉक्टर मोनिका। इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। मोनिका से विदा लेकर के वह तीनों के साथ घूमने लगा। काजल के मन में उठ रहे सवाल को सोनिया ने पूछ लिया, जल्दी क्या मोनिका की वजह से आए थे? अविनाश लापरवाही से बोला, नहीं, उसकी वजह से क्यों आऊँगा, वह तो एंट्री पर कुछ झगड़े वाली नौबत आ गई थी इसलिए फोन आया था। वह सुलटा करके अंदर का इंतजाम देखने आया तो मोनिका ने अपना फ्लावर अरेंजमेंट देखने के लिए बुला लिया। अविनाश ने अपनी बात साफ रख दी थी, लेकिन काजल का मना स्थिति ठीक नहीं हो सकी। उसका मन नहीं लग रहा था और जल्दी ही सोनिया का ध्यान इस बात पर चला गया। वो बोली, क्या हुआ काजल, तबीयत तो ठीक है ना, परेशान लग रही हो? काजल स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी अचानक उसे क्या हो गया। सोनिया की बात पकड़ करके वह तुरंत बोली, हाँ पता नहीं क्या हो गया, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अब उन दोनों को भी ध्यान काजल की तरफ गया। अनिल बोला, अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो पहले बोलना था ना काजल, हम फिर किसी दिन आ जाते। अविनाश बोला, घर पर तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया? सोनिया अविनाश के कंधे पर हाथ मारते हुए बोली, तबीयत अचानक ही खराब होती है, खाने में कोई चीज़ खाली होगी जो सूट नहीं करी होगी। अविनाश बोला, चलो फिर घर चलते हैं, काजल को आराम की ज़रूरत है, इसका चेहरा पीला पड़ गया है। काजल धीरे से बोली, मेरे कारण अपना प्रोग्राम मत खराब करो। काजल ने एक दो बार और कहा, लेकिन तीनों नहीं माने। चारों मुड़ करके वापस दरवाजे की तरफ जाने लगे तो मोनिका से टकरा गए। वह उन चारों को बाहर की तरफ जाते देख बोली, क्या हुआ, वापस क्यों जा रहे हो? सोनिया बोली, काजल की तबीयत ठीक नहीं लग रही है इसलिए घर वापस जा रहे हैं। मोनिका आश्चर्य से बोली, अरे इतना अच्छा शो छोड़ करके क्यों जा रहे हो? आज आखिरी दिन है, ऐसा करो काजल को गाड़ी में बैठा करके घर भेज दो, आप लोग शो देखो। थोड़ी देर में फ्लावर अरेंजमेंट के विनर का भी अनाउंसमेंट होगा। वह उछलते हुए बोली, पक्का मैं जीतूंगी। काजल ने टेढ़ी नजरों से मोनिका को देखते हुए सोचा, पुरस्कार देने वाले अंधे हुए तो इस सड़े से अरेंजमेंट को पुरस्कार जरूर मिलेगा। सोनिया मोनिका से बोली, नहीं, काजल को अकेले नहीं जाने दे सकते, उसको दवाई भी देनी पड़ेगी। अविनाश तुरंत बोला, अनिल और सोनिया तुम प्रदर्शनी का मजा लो, मैं काजल के साथ घर चला जाता हूँ। मोनिका को यह प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने विरोध करते हुए कहा, काजल छोटी बच्ची है जो उसकी देखभाल के लिए कोई बंदी चाहिए। घर जाकर के पेन किलर लेकर के लेट जाएगी तो ठीक हो जाएगी। काजल को अजीब लग रहा था। सब उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे थे जैसे वह वहाँ थी ही नहीं। वह झल्ला करके बोली, मेरी वजह से किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले घर जा सकती हूँ, थोड़ा आराम करूँगी, ठीक हो जाऊँगी। आप तीनों यहाँ मोनिका को चीयर करने के लिए रुक जाइए। अविनाश ने अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए तेज जवाब में कहा, नहीं, जब तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं काजल के साथ घर जा रहा हूँ। और उसके पहले कोई कुछ कहता उसने काजल का हाथ पकड़ा और बाहर निकलने वाला दरवाजे की तरफ चल दिया। जाते जाते काजल ने मोनिका की तरफ देखा तो वह गुस्से से दोनों को जाते हुए देख रही थी। घर पहुंच करके काजल सीधे अपने कमरे में जा करके पलंग पर बैठ गई। उसको बुरा लग रहा था उसके कारण अविनाश को इतनी जल्दी घर आना पड़ा।
वह मुंह लटकाए बैठी थी कि अविनाश भी उसके कमरे में आ करके उसके सामने हाथ बांध करके खड़ा हो गया। वह बोला, कहाँ दर्द हो रहा है, सिर में या पेट में? उस हिसाब से दवाई दे देता हूँ। काजल अचकचा करके बोली, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, लेट जाती हूँ, ठीक हो जाएगा। वह वैसे ही तना खड़ा रहा और बोला, अचानक ऐसे कैसे तबीयत खराब हो गई? काजल को उसके इस तरह थानेदार की तरह खड़े होकर के सवाल जवाब करने पर गुस्सा आने लगा। वह झुंझला करके बोली, तबीयत से ही पूछ लेती हूँ, ऐसे कैसे बिना पहले से बताए खराब हो गई? आपको आने की जरूरत नहीं थी, मैं अकेले ही मैनेज कर लेती। अविनाश की मुद्रा में कोई अंतर नहीं आया। वह वैसे ही डटा खड़ा रहा और बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम वहां गई क्यों फिर? काजल की त्योरी चढ़ गई। क्या जरा सी तबीयत बिगड़ी? अविनाश उसके सिर पर चढ़ा जा रहा है। वह उसे घूरते हुए बोली, जब जा रहे थे तब सही लग रहा था, भीड़ में सफोकेशन के कारण ऐसा हुआ होगा। अपनी जगह से इंच भर नहीं हिला अविनाश और वैसे ही खड़ा सवाल दागता रहा। ऐसी भीड़ नहीं थी हाल में, या किसी को देख करके सफोकेशन महसूस हुआ? उसके इस प्रश्न पर काजल की आंखें चौड़ी हो गई। उसने चौंक करके अविनाश की तरफ देखा। वह उसे घूर रहा था, उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। काजल नजरें चुराती हुई बोली, किसको देख करके होगा भला? मैं वहां जानती किसको थी? अविनाश सोचते हुए बोला, वही मैं सोच रहा हूँ। यह तो साफ दिख रहा था, तुम्हें मोनिका से मिल करके अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह तो बिल्कुल अजनबी है तुम्हारे लिए। काजल एकदम से बोली, वही तो, मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, मुझे उससे मिल करके भला क्यों फर्क पड़ेगा? अविनाश काजल के करीब आकर के झुका और उसके चेहरे के बराबर अपने चेहरे को ला करके उससे बोला, शायद तुम्हें उसके मेरे इतने करीब आ करके हंस हंस करके बात करना अच्छा नहीं लग रहा है। भले ही पत्नी जैसे बिहेव नहीं करती, लेकिन टिपिकल वाइफ वाला रिएक्शन तो दे ही सकती हो। अविनाश उसकी आंखों में न जाने और क्या पढ़ ले। काजल ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे हाल में जा करके चक्कर आए, इतने अधिक फूलों की खुशबू मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई शायद। अविनाश का प्रश्न उत्तर काल समाप्त नहीं हुआ था। वह फिर बोला, तुम्हें फूलों की खुशबू से एलर्जी है क्या? पहले भी ऐसा होता था क्या? अगर हाँ तो तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था, और अगर नहीं तो? काजल झुंझला गई। अविनाश तो हाथ धो करके पीछे पड़ गया। ऊंचे स्वर में बोली, ठीक है, मेरी मोनिका के कारण तबीयत खराब हुई, लेकिन आप साबित क्या करना चाहते हैं? अपनी जीत पर मुस्कुराते हुए अविनाश बोला, यही कि मुझे जलने की बू आ रही थी, लेकिन तुम इस बात को मानने को तैयार नहीं होती। काजल को गुस्सा आ रहा था उसके मुस्कुराने पर। झटके से खड़ी हो गई और कमर पर हाथ रखते हुए बोली, मैं कोई जल नहीं रही थी, वह लड़की इतने करीब आकर के हंस हंस करके बातें कर रही थी, कितना बुरा लग रहा था। शर्म नहीं आ रही थी? एक शादीशुदा आदमी से इतना चिपक रही थी। अविनाश फिर सीधा तन करके खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, तुम मेरे करीब आना नहीं चाहती और कोई आ रही है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? अविनाश ने जैसे ही उसकी दुखती रंग पर हाथ रख दिया हो, उसने अपने हाथ कमर पर से हटा करके नीचे कर लिए। फिर दूसरी तरफ मुंह करते हुए धीरे से बोली, मैं जानती हूँ आप उससे शादी करने वाले थे, उसको चाहते थे, लेकिन मेरे कारण सब गड़बड़ हो गया। अब चौंकने की बारी अविनाश की थी। वह काजल के पास गया और उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ते हुए बोला, यह क्या बकवास कर रही हो, और किसने कही तुमसे यह बात? काजल इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। वह नहीं जानना चाहती थी कि अविनाश की प्रेम कहानी, कितना प्रेम करता था मोनिका से। उसे अफसोस होने लगा, उसने क्यों इस बात का जिक्र किया। अब पूरी बात जाने बिना अविनाश पीछा छोड़ेगा नहीं। वह धीरे से बोली, मोनिका ने ही बताया था, कह रही थी आपकी उससे शादी होने वाली थी, मेरे पेरेंट्स ने आपको मेरे लिए फंसा लिया। अविनाश फीकी हंसी हंसते हुए बोला, मैं कोई मछली हूँ जो उन लोगों ने मुझे फंसाया है? तुम मोनिका से कहाँ मिले? अविनाश के चेहरे पर टिकी थी काजल की नजरें, उसके हाव भाव से समझने की कोशिश कर रही थी सच्चाई क्या है। उसने उत्तर में कहा, वह कल यहाँ आई थी। अविनाश ने झुंझलाहट में अपना एक हाथ बालों में फेरते हुए कहा, मोनिका कल तुमसे पता नहीं क्या क्या कह करके गई है। कल से तुम परेशान घूम रही हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक बार भी यह बात नहीं आई कि मुझसे सब बातें क्लियर कर लेती। काजल क्या बोलती, बस बोल करके रह गई, क्या पूछती? सही तो कह रही थी, आप दोनों के बीच में मैं आ गई। अविनाश आवेश में बोला,
मोनिका से पहली बार मिली और उसकी बातें तुम्हें सच लगी। काजल, पता सबसे बड़ी कमी क्या है हमारे रिश्ते में? तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं करती। काजल को इसमें अपनी कोई गलती नजर नहीं आ रही थी। अगर वह अविनाश के पास मोनिका की बात की पुष्टि के लिए जाती और वह स्वीकार कर लेता कि यह सच है, उसके पास विकल्प क्या रह जाता? हकीकत तो यह थी कि यह सच्चाई जानना ही नहीं चाहती थी। काजल को चुप देख करके अविनाश बोला, तुम अपने मुंह से तो सच्चाई पूछोगी नहीं, क्योंकि तुम मोनिका की बात को सच मान करके बैठ गई हो। मोनिका के फादर के मन में इच्छा थी अपनी बेटी की शादी मुझसे करने की, लेकिन उन्होंने साफ बात कभी नहीं की। मुझे मोनिका में कोई इंटरेस्ट नहीं था। काजल को सुन करके अच्छा लगा। वह बोली, मोनिका शायद इंटरेस्टेड रही हो। अविनाश कंधे झटकते हुए बोला, उसकी फीलिंग्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। 3-4 बार ही मिला हूँ उससे, ऐसी बात कभी नहीं हुई। अगर मेरी उससे सगाई हो गई होती तो मैंने उसको कोई प्रॉमिस किया होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी मुझे उस शादी को करने से रोक लेता। अविनाश की आंखों की दृढ़ता और साफ आवाज में काजल समझ गई, अविनाश सच बोल रहा है। वैसे भी काजल इतने दिनों से यह तो समझ ही गई थी कि अविनाश झूठ नहीं बोलता है, तो इसका मतलब मोनिका झूठ बोल रही थी, अविनाश को पाना चाहती थी। अविनाश आगे बोला, काजल, तुम मोनिका के सामने इतना असुरक्षित क्यों महसूस कर रही थी? कहीं तुम्हें डर तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? काजल ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। वह थकी सी आवाज में बोला, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है काजल। मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, तुम्हें वचन दिया है जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। कह करके अविनाश अपने कमरे में चला गया। उसकी बात सुन करके काजल का मन खुश होना चाहता था, लेकिन और खराब हो गया। काजल को लगा अविनाश अपने वचन का पक्का है, वह उसे इस जन्म में नहीं छोड़ेगा। ठीक है, वह मोनिका को नहीं चाहता, लेकिन किसी और को चाहने की अपने आप को इजाजत भी नहीं देगा। काजल की भलाई और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी उसकी खुशी में बाधा बन रही है। काजल को लगा वह जोंक की तरह उसकी प्रसन्नता को चूस रही है। वह बिना बत्ती जलाए चुपचाप पलंग पर लेटी सुबकने लगी। अब तो एक ही रास्ता था, वह अविनाश की जिंदगी से चली जाए। उसकी आंख लग गई। श्यामा उसे खाने के लिए जगाने आई। उसने खाना अकेले खाया। श्यामा ने बताया कि अविनाश को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। आने वाले दिनों में दोनों के बीच एक बोझिल खामोशी पसरी रही। दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज करते रहे। खाने के समय साथ बैठते लेकिन नजरें नहीं मिलाते। अविनाश ने उस दिन का जिक्र फिर कभी नहीं किया, लेकिन काजल के दिमाग से बातें नहीं जा रही थी। क्या सचमुच उसे मोनिका से ईर्ष्या हो रही थी? नहीं, अविनाश के दिमाग का फितूर था। उसे गुस्सा तो इस बात पर बहुत आ रहा था, लगा अविनाश को छोड़ करके चले जाना चाहिए, लेकिन अविनाश को छोड़ करके कैसे जाए? अविनाश उसे उकसाता है, गुस्सा दिलाता है, लेकिन छोड़ करके कैसे जाएगी? सुबह शाम दिखता है तो उसे अच्छा लगता है। उसे स्वयं अपनी भावनाएं समझ नहीं आ रही थी। उसे छोड़ना भी चाह रही थी, लेकिन छोड़ नहीं पा रही थी। दिमाग में खलबली मची हुई थी। आखिर उसे समझ आने लगा, वह अविनाश को छोड़ना चाहती थी उसकी खुशी के लिए, जिससे वह अपनी पसंद की लड़की से शादी कर खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके, लेकिन छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि अविनाश को देखे बिना वह अब नहीं जी सकती थी। उसका साथ पति पत्नी नहीं, एक दोस्त के रूप में चाहती थी। उसको अविनाश का साथ अच्छा लगता है, उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन अपनी शर्तों पर। इस रास्तों को आगे बढ़ाना मुश्किल है, कोई उसे निर्णय नहीं लेना पड़ेगा। 4-5 दिन बीत गए, दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। काजल का मन बेचैन हो रहा था, लेकिन क्या बोल करके बात शुरू करे। उसने छोटे छोटे वाक्य जैसे आज मौसम अच्छा है, खाने में क्या बनाऊं से शुरुआत की। अविनाश ने भी जवाब दिए। फिर अचानक बोला, मोनिका चली गई है। काजल चौंक के बोली, तो मैं क्या करूं? मुझे क्या फर्क पड़ता है उसके जाने से? अविनाश ने घूरते हुए देखा और कहा, जो मैंने कहा था उस दिन, उस बारे में सोचा तुमने? काजल ने कंधे झटकते हुए कहा, उस बारे में सोचने जैसा क्या था? आपको गलतफहमी हुई थी, मैं उससे जल रही थी। मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैं किसी के साथ शारीरिक निकटता बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए वह आपके साथ जो संबंध चाह रहे थे उसमें भला मुझे क्या जलन होगी? अविनाश उसे ध्यान से देख रहा था। काजल आगे बोली, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरा हाथ उस समय थामा जब समाज मेरा तिरस्कार कर रहा था। इस कारण मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है।
और आप जैसा दोस्त मुझे जिंदगी भर नहीं मिल सकता। लेकिन अविनाश सुखी हंसी हंसते हुए बोला, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास कर इस रिश्ते को आगे ले जाना नहीं चाहते। कोई बात नहीं काजल, मैं डिस्परेट नहीं हूँ जो तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ करूँगा। खैर कल मुझे किसी केस की तहकीकात करनी, थोड़ी दूर पर एक गांव है, वहां जाना है। रात को देर हो सकती है और ज्यादा देर हो गई तो रात को वहीं रुक भी सकता हूँ। अविनाश के जाने के बाद काजल ने राहत की सांस ली। वह स्वयं अपने आप को अविनाश की अपराधी मानने लगे थे। अविनाश की नज़रों में वह दोषी थी। मोनिका से ईर्ष्या करने के लिए, अविनाश पर विश्वास न करने के लिए, संबंधों को आगे न बढ़ाने के लिए। यह रिश्ते बहुत लंबे थे। अब एक बात काजल को अच्छी तरह समझ आ गई थी, जिस दोस्ती की नींव पर अविनाश से रिश्ता निभाना चाहती है वह मुमकिन नहीं है। अविनाश को खुश रहने का अधिकार है जो वह नहीं छीन सकते। उसे एक सामान्य लड़की के साथ जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलना चाहिए, उस जैसी लड़की के साथ नहीं जो कंधे पर अतीत का भूत लेकर के घूम रही है। वैसे अब वह कुछ हद तक बेहतर महसूस करने लगी थी। रात को चौंक करके नहीं उठते थे। श्यामा उसके पास रात को नहीं सोते थे। उसे बेचैनी महसूस नहीं होती थी, लेकिन उसे आगे के लिए कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। शाम हो चली थी, उसे बोरियत हो रही थी। उसने सोचा उसे बाजार जाना चाहिए, अकेले कुछ खरीदारी करनी चाहिए। तभी सोनिया आ गई। आते ही बोली, क्या हुआ, उदास क्यों बैठी हो? काजल उसे देख करके प्रसन्नता से बोली, खाली बैठी बोर हो रही थी, लेकिन अब आपको देख करके उदासी छो मंतर हो गई। सोनिया हंसते हुए बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है, चल क्लब चल, वहाँ म्यूजिकल नाइट है, कई फेमस सिंगर आ रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। संगीत का काजल का शौक था, तुरंत तैयार हो गई जाने के लिए। वैसे भी उसे लगा अब हर बात के लिए अविनाश पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपना दायरा बढ़ाना होगा, जान पहचान बनानी होगी। मधुर संगीत में समय का आभास ही नहीं हुआ। काजल के दिल को बहुत सुकून मिला। वैसे भी पार्टी में सबसे मिल चुके थे, अधिकतर लोगों को जानते थे। उसे सबके साथ सहज लग रहा था। कार्यक्रम खत्म हुआ तो सब डिनर करने लगे। हाथ में प्लेट लिए झुंड में खड़े सब बातें कर रहे थे और खाते जा रहे थे। काजल, अनिल और सोनिया के साथ खड़े थे। 3-4 लोग और थे, उन्हीं में विवेक भी था। एक के बाद एक चुटकुल्ले सुना, सबको हंसा रहा था। देखने में स्मार्ट हंसमुख स्वभाव का विवेक काजल को सहृदय लगा। डिनर होते होते 11 बज गए। सब निकलने लगे तो सोनिया काजल से बोली, बहुत मजेदार रहा कार्यक्रम, समय का पता ही नहीं चला, बहुत देर हो गई है। काजल मुस्कुराते हुए बोली, हाँ लेकिन बहुत मजा आया, अच्छा हुआ आप मुझे ले आई, नहीं तो मैं घर पर बोर हो जाती। सोनिया बोली, देर हो रही है, मेरी सास आई हुई है, घर में अकेली है, हमें 10 बजे तक निकल जाना चाहिए था। उन्हें अकेले घबराहट होने लगती है। काजल बोली, चलो फिर जल्दी चलते हैं। सोनिया अफसोस जताते हुए बोली, काजल हम तुम्हें छोड़ने जाएंगे तो हमारा आधा घंटा और लग जाएगा। विवेक उसी तरफ रहता है, वह तुम्हें छोड़ देगा अगर तुम माइंड ना करो तो। काजल माइंड तो करती, क्योंकि एक अजनबी के साथ जाते हुए उसे संकोच होता, लेकिन सोनिया की मजबूरी समझते हुए वह मान गई। इतनी रात को टैक्सी भी नहीं मिलती। रास्ते भर विवेक बोलता रहा, काजल जवाब देती रही। कब घर आया बातों बातों में उसे पता ही नहीं चला। गाड़ी रुकी, काजल नीचे उतरी तो विवेक उसके सामने दूसरी तरफ से आकर के खड़ा हो गया। काजल को ध्यान से देखते हुए विवेक बोला, मैम आप आकर्षण और मासूमियत का अद्भुत संगम हो, पता नहीं सर आपको छोड़ करके काम पर कैसे जाते हैं। काजल को उससे इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं थी। वह झेप गई और उसका चेहरा लाल हो गया। विवेक हंसते हुए बोला, वैसे सर चालाक हैं, आपको क्लब नहीं लाते हैं, सबसे छुपा करके रखते हैं। और उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया काजल के चेहरे पर गिरती लटों को पीछे करने के लिए। काजल अचकचा करके पीछे हुई तो उसका संतुलन बिगड़ गया। विवेक ने उसे थामने के लिए उसकी दोनों बाहें पकड़ ली और तब तक पकड़े रहा जब तक वह स्थिर नहीं हो गई। काजल को उसकी मंशा समझ नहीं आई। हो सकता है वह हल्के फुल्के मजाक में यह सब कह रहा हो। उसने अपने आप को ही लानत दी। सबको शक की नज़र से देखने की आदत सी हो गई है। विवेक पुलिस महकमे में नहीं था, लेकिन पद में अविनाश का जूनियर था। काजल शुभ रात्रि कह करके तुरंत घर की ओर भागे। धन्यवाद बोलने के लिए
नहीं रुकी, लेकिन काजल दरवाजे पर ठिठक गई। खिड़की पर अविनाश खड़ा था, उसकी आंखें आग उगल रही थी। काजल को समझ नहीं आया अब क्या हो गया। वह चाबी से दरवाजा खोल अंदर गई तो सामने अविनाश हाथ बांधे उसे घूर रहा था। उसने कड़क आवाज में पूछा, कहाँ गई थी? तो काजल ने कहा, सोनिया के साथ अप्सर्स क्लब गई थी। अविनाश की आवाज में कोई नरमी नहीं थी, लेकिन लौटी तो विवेक के साथ हो। काजल को अविनाश को उसे बार बार इस तरह कटघरे में खड़ा करना अच्छा नहीं लगता। फिर भी धैर्य के साथ बोली, हाँ सोनिया को घर जल्दी जाना था, इसलिए मुझे विवेक के साथ भेज दिया। पता नहीं क्यों अविनाश इतना अकड़ रहा था। गुस्से से बोला, किसी को बता करके नहीं जाना चाहिए था। कहाँ जा रही हो? कहीं आती जाती नहीं हो? एकदम से नहीं दिखी तो कितनी टेंशन हो गई। काजल को भी गुस्सा आने लगा। उसने कहा, किसको बताती? श्यामा अपनी बहन और बेटे के साथ मेला देखने गई थी। आपने कहा था देर से आएंगे, लेकिन कितनी देर से यह नहीं बताया था। अविनाश ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और शिकायती लहजे में बोला, विवेक से इतना हंस हंस करके क्या बात कर रही थी? काजल की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। वह त्योरी चढ़ा करके बोली, कुछ नहीं, कोई जोक सुना रहा था। अविनाश टेढ़ी नजरों से देखता हुआ बोला, अच्छा, उसके लिए हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी? इस बात पर चौंक करके काजल ने अविनाश को देखा, फिर बोली, मेरा बैलेंस बिगड़ गया था, उसने गिरने से पहले पकड़ लिया। अविनाश अपना हाथ बालों से फेरते हुए बोला, काजल उससे सावधान रहना, उसका कैरेक्टर सही नहीं है। अविनाश की आवाज में चिंता और थकान महसूस करके काजल का गुस्सा गायब हो गया। उसके मन में चिंता हुई, पता नहीं कुछ खाया कि नहीं। काजल ने शांत स्वर में पूछा, बहुत देर हो गई है, खाना खाया कि नहीं? घर पहुंचने की जल्दी में वहां से खा करके नहीं चला था। यहाँ किचन में देखा कुछ बना ही नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, भूख भी मर गई है, तुम सो जाओ। काजल तुरंत बोली, कैसी बात कर रहे हैं? आलू उबले रखे हैं और आटा भी लगा रखा है, फटाफट पराठे सेंक देती हूँ। जितनी देर काजल ने पराठे सेके, अविनाश रसोई में खड़ा रहा। पहला पराठा सेकते ही वह बाहर से कुर्सी ले आया, फिर पराठा थाली में डाल करके अचार के साथ खाने लगा। जिस तरह से वह खा रहा था, काजल समझ गई अविनाश को बहुत भूख लगी थी। अविनाश को पेट भर खाना खिला करके काजल को बहुत तृप्ति हुई। अविनाश की सादगी और सच्चाई काजल को मोहित कर रही थी। बार बार मन में एक ही सवाल आ रहा था, वह अविनाश को छोड़ करके कैसे जाएगी? लेकिन उसके साथ रह करके उसकी खुशियों में बाधा डालना भी तो सही नहीं है। अगले दिन काजल काम निपटा करके खाली बैठी हुई थी कि मन हुआ मनोरमा के घर चली जाए। बहुत दिनों से उससे मिली नहीं थी। उसे अपने आप पर आश्चर्य हो रहा था। वह अब और लोगों से मिलने, बातचीत करने की इच्छुक रहने लगी थी। वह जब मनोरमा के घर पहुंची तो मनोरमा कहीं से आ रही थी। काजल ने कहा, लगता है गलत समय पर आ गए, अभी अभी आप कहीं से आई हैं। मनोरमा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, सही समय पर आई हो, अंदर आ जाओ। मैं इस समय रोज पास में एक चैरिटेबल स्कूल चला रही हैं, वहां जाती हूँ। बच्चों को पढ़ा तो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा बहुत क्राफ्ट आता है वो सिखाती हूँ। अच्छा लगता है, तुम तो पढ़ी लिखी हो, पढ़ा सकती हो। काजल ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, कब से जाना शुरू किया है? मनोरमा बोली, तुम चलोगी? अच्छा है न, इस समय खाली होते हैं, इधर उधर की बातें बनाने से कुछ अच्छा काम ही कर लिया जाए। काजल ने उत्साहित होते हुए कहा, ठीक है, कल से मैं भी चलूंगी। फिर मन में विचार आया, अविनाश को छोड़ करके जाना है तो क्या फायदा, किसी संस्थाओं से जुड़ करके। उसने मन को समझाया, अभी तो नहीं जा सकती, क्या कह करके जाऊंगी, कुछ तो वाजिब कारण देना पड़ेगा। फिलहाल कोई कारण समझ नहीं आ रहा है। शाम को काजल बगीचे में श्यामा के बेटे के साथ खेल रही थी, तभी बगीचे की दरवाजा खोल विवेक अंदर आया। उसको देख काजल चौंक गई। वह थैली में कुछ अमरूद काजल को पकड़ाते हुए बोला, मेरे बगीचे के अमरूद हैं, बहुत मीठे हैं, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपके लिए ले आता हूँ। काजल विवेक से बहस नहीं करना चाहती थी कि ऑफिस से घर गया होगा अमरूद लेने और फिर उसके पास आया होगा। यह गुजरने वाली बात झूठी थी, वह जानबूझ करके आया है। काजल ने कहा, इसकी क्या जरूरत थी? विवेक उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाते हुए मुस्कुराते हुए बोला, इन अमरूद की किस्मत खुल जाएगी जब आपके गुलाबी ओंठ इन्हें छुएंगे। बहुत समय बाद काजल को उस लिजलिजेपन का एहसास हुआ जिससे वह खौफजदा थी। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया से बेखबर विवेक ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला
उस पर अपना नंबर लिखते हुए बोला, यह मेरा फोन नंबर है। वह कुछ और बोलता, तभी अविनाश की गाड़ी को आते देख वह तुरंत जाते हुए बोला, बंदे की कभी भी कोई जरूरत हो तो एक फोन कर देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। और काजल को मुस्कुरा आंख मारते हुए चला गया। काजल को लगा वह फिर डर की उस खाई में गिरती जा रही है। वह अवाक विवेक को जाते हुए देख रही थी। तभी उसके सामने अविनाश आकर के खड़ा हो गया। वह विवेक को जाते हुए देख बोला, यह यहाँ क्या करने आया था? काजल कोई उत्तर नहीं दे पाई, वह अभी भी सकते में थी। अविनाश काजल के हाथ में अमरूद की थैली और दूसरे में कार्ड देख करके बोला, यह क्या दे करके गया है? और उसके हाथ से कार्ड लेते हुए बोला, अपना फोन नंबर दे करके गया है। साला समझता क्या है? हिम्मत कैसे हुई उसकी यहाँ आने की? काजल अविनाश के गुस्से को जानते थे, इसलिए तुरंत बोली, अमरूद देने आया था, कह रहा था उसके बगीचे के हैं और बहुत मीठे हैं। अविनाश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह चिल्लाते हुए बोला, और फोन नंबर दे करके गया है। तुम समझती क्यों नहीं हो यह सही बंदा नहीं है? काजल ने धीरे से कहा, वह शादीशुदा औरत को क्या बिगाड़ सकता है? अविनाश झल्लाते हुए बोला, पता नहीं तुम इतनी भोली क्यों हो काजल, तुम्हें मेल ईगो के बारे में कुछ पता नहीं है। वह सबके सामने डींगे मारता है कि खूबसूरत औरतों से रिलेशनशिप में है। सुन करके काजल का दिल धक से रह गया। मतलब लोगों के बीच वह अविनाश को लेकर के चर्चा करेगा और अविनाश की कितनी बदनामी होगी। उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। इससे पहले अविनाश का ध्यान जाए उसने अपना चेहरा झुका लिया। उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला तो अविनाश ने झुंझला करके कहा, तुम उसे बढ़ावा क्यों दे रही हो? आखिर क्या खासियत है उसमें? काजल को यह बात सुन करके गुस्सा आ गया। वह बढ़ावा दे रही है उसके मुंह से तुरंत निकल गया, वह बातें बहुत अच्छी बनाता है। अविनाश यह सुन करके पैर पटकता हुआ अंदर चला गया। काजल उसके चेहरे के भाव पढ़ नहीं पाई। रात को उसने खाना भी आधा अधूरा खाया। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 4 और अंतिम भाग में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।